धर्मस्थला कर्नाटका, एक पवित्र जगह जहां लोग सुकून की तलाश में मंदिरों का रुख करते हैं। जुलाई 2025 में आई एक ऐसी हॉरिफाइंग न्यूज जिसने पूरे देश को हिला कर रखा। आज हम बात करें कर्नाटका के धर्मस्थला में स्थित मंजू नागेश्वर मंदिर के आसपास हुए मास बरियल केस के बारे में। मंदिर के एक पुराने सफाई कर्मचारी ने दावा किया है कि उसने 1995 से 2014 के बीच 100 से अधिक लाशों को दफन किया है। उसमें मैक्सिमम वुमेन्स और माइनस गर्ल्स थीं। कुछ में तो सेक्सुअल असोल्ट के मार्क्स भी थे। कर्मचारी ने बताया कि ये सब उसने उसके मालिकों के कहने पे किया है और उसने ये भी बताया कि उसे इस बात के लिए फोर्स किया गया था। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो अगली बारी उसकी और उसके परिवार की होगी। 4 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज की गई अंडर सेक्शन 211A के तहत और कर्मचारी को 10 जुलाई तक पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। 11 जुलाई 2025 बेलथांगडी कोर्ट में कर्मचारी और दफन हुई बॉडीज के कुछ अवशेषों को पेश किया गया और यहाँ से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन की कहानी। कर्नाटका सरकार ने 19 जुलाई 2025 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को बनाई, जिसमें बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल थे। कर्मचारी ने 13 साइटें आइडेंटिफाई करी जहाँ पर उसने लाशें दफन की थी। ये जगह मंदिर के पास के जंगलों, नदी और हाईवे के किनारे थी। 28 जुलाई 2025 को साइट इंस्पेक्शन चालू हुआ, जिसमें डॉक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी शामिल थे। 29-30 जुलाई तक पहली 5 साइटों को इंस्पेक्ट किया, लेकिन पहली 5 साइटों में कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले। नदी के पास होने के कारण खुदाई में बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। नई सुबह 31 जुलाई 2025 और साइट 6 में मिल गए हड्डियों के कुछ अवशेष और एक पेन कार्ड जिससे एक आदमी आइडेंटिफाई हो सके। फोरेंसिक टीम ने हड्डियों और सॉइल के कुछ अवशेषों को बेंगलुरु फोरेंसिक लैब भेज दिया और हड्डियों की DNA एनालिसिस और कार्बन डेटिंग शुरू हो चुकी है। कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चल पाएगा कि दफन लाशें कितनी पुरानी थी। 1 अगस्त साइट 7 और साइट 8 पर भी कुछ नहीं मिला और साइट 9 की खुदाई अभी भी चल रही है। कहानी में आता है नया 2 अगस्त एक लोकल मैन जैन, जिन्होंने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले एक माइनर मर्डर उसी स्थान पर विटनेस किया था, लेकिन उनकी कंप्लेन नहीं थी। अब वो चाहते हैं कि उनका केस भी इंक्लूड किया जाए। करीबन 12-13 साल पहले 10 अक्टूबर 2012 एक 17 साल की सौजन्या PU स्टूडेंट इन धर्मशाला कॉलेज से घर जा रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई और कुछ समय बाद उसकी बॉडी नेत्रावती नदी के किनारे पेड़ से बंधी हुई मिली और उसके शरीर में सेक्सुअल असॉल्ट के निशान और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मिट्टी भी भरी हुई थी। पुलिस को पहली बार में ही समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली वारदात नहीं है। यह जगह उन साइट्सों के करीब है जिन साइटों के बारे में सफाई कर्मचारी ने बताया था। उस समय पुलिस ने एक मानसिक बीमार आदमी संतोष राव को गिरफ्तार कर लिया, पर ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसे 2023 में छोड़ दिया गया, क्योंकि इस केस का भी पैटर्न वैसा ही है जैसे मंदिर के कर्मचारी ने बताया था। और अब लोकल्स धर्मस्थला मास बरियल केस को सौजन्या केस से लिंक कर रहे हैं। अब AIDW कर्नाटका की एक संस्था डिमांड कर रही है कि इस केस को भी शामिल किया जाए, जिससे सौजन्या केस को भी जस्टिस मिल सके। इस केस का अंत अभी निश्चित नहीं। अगर कर्मचारी की बात सही हुई तो ये केस बहुत ही भयंकर मोड़ ले सकता है। इफ द इंसिडेंट वॉज रियल देन दिस विल एक्सपोज सो मेनी पावरफुल पर्सन। ये केस सिर्फ हड्डियों का नहीं, ये केस उन आवाज़ों का है जो अभी तक चुप रहे, पर वो अब इंसाफ के लिए चिल्ला रहे। हमारे चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप तक छोटी से छोटी जानकारी पहुंचा सकें और इन्वेस्टिगेशन के अगले पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।